हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। इस बीमारी के बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे। इस बीमारी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है और इस बीमारी को फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जाना जाता है। यानी पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान पैर मोटा हो जाए तो इसे बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जाना जाता है। एक मरीज ने ही कमेंट में लिखे हैं कि केरला में बहुत लोग चले जाते हैं ट्रिमिंग कराने के लिए, ट्रिमिंग से ठीक होगा, लेकिन उससे भी नहीं ठीक हो पाता है। और हकीकत बात उन्होंने बताया कि आपका ये फाइलेरिया जो है कभी भी जड़ से ठीक नहीं होता है। लेकिन इस दावे को हमने चुनौतीपूर्ण लिया और आपको मालूम है कि एलोपैथ अंग्रेजी दवा में इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। और आयुर्वेदिक में तो कई लोगों को हमने आपको दिखाया है कि लेप लगाता है लोग, मलहम लगाता है लोग, तेल लगाता है लोग, इससे आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। फाइलेरिया के लिए तो तेल आपको बहुत है, दवाएं ही भी मार्केट में बहुत उपलब्ध है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना एक चुनौती रहता है, जिसको हमने स्वीकार किया और 66 साल पुराने मरीज को ठीक करके हमने लाइव किया। उसके बाद में और दूसरे मरीज को भी हमने आपको देखा, जिसका इलाज किए लगभग 10 साल हो गया, उस बीमारी को रिपीट होते हुए नहीं देखा गया है। तो फाइलेरिया एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। मच्छरदानी का प्रयोग करें और मस्कीटो नेट, मच्छरदानी यानी मस्कीटो नेट के अंदर में ही सोए तो बेटर रहेगा। हमेशा मच्छर के काटने से आपको बचानी चाहिए। मच्छर के काटने से फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिल तो होता ही है, इसके साथ में अन्य कई बीमारियां होती हैं और चमड़े के बीमारी को बढ़ा देता है। खास करके गर्मी के दिनों में इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको बचने के लिए कम से कम दही केले का आप प्रयोग न करें। खाने में दही और केले के प्रयोग करने से आपका बीमारी काफ़ी बढ़ जाता है। तो दही केले का प्रयोग न करें। यदि आपका फाइलेरियासिस जो है बहुत ज़्यादा तबाह कर रहा है, फाइलेरिया तंग कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल रहता है। और इसे जड़ से ठीक करने के लिए पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ती है। लक्षण में क्या है आपका, शुरू में यानी पैर आप किसी जगह से लटका दीजिएगा, यानी कुर्सी से या बेड से लटका कर बैठेंगे तो पैर आपका मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। सुबह से चलते हैं तो शाम तक आपका पैर मोटा होते जाता है। ये बीमारी रात में नहीं बढ़ता है। और इस बीमारी का कोई ऑथोराइज जांच, एथेंटिक जांच, प्रमाणिक जांच, पूर्ण रूप से विश्वास करने वाला जांच आज तक रिसर्च नहीं हुआ है। इसलिए जांच पर जांच कराने में बहुत ज़्यादा आप खर्च न करें। कई डॉक्टर जब बीमारी ठीक नहीं होता है तो जांच पर जांच कराते रहते हैं। कई मरीज तो ऐसे भी मिले हैं कि फाइलेरिया के इलाज में वो जांच करा दिए 9-10 लाख रुपये का और बीमारी भी जस का तस ही रह गया। फाइलेरिया में एक पैर फूलेगा या दोनों पैर फूलेगा और पैर से आगे बढ़ेगा तो पुरुष है, यदि मेल है तो आपको हाइड्रोसिल स्क्रोटम काफ़ी बढ़ जाएगा, और स्त्री है तो छाती का गिल्टी उनका बढ़ सकता है, और आगे बढ़ेगा
तो आँख को, ये जो आँख है लाल आपका हो सकता है। और इसमें जब भी बुखार आएगा तो एक कपकपी लेकर के आता है। क्या होगा, जब भी बुखार आएगा तो कपकपी लेकर आएगा और उल्टी और पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। और पैर जहाँ पर मोटा हो गया है, कट जाएगा तो उसमें से पानी गिरने लगता है, घाव बना लेता है और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि घाव पानी आपका गिर रहा है, घाव से पानी गिर रहा है, मवाद आ रहा है, तो उसका उपचार तुरंत किया जाता है ताकि बीमारी आगे बढ़े नहीं। फाइलेरिया में कई लोग सोचते हैं कि हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल से फ़ायदा नहीं मिला तो इसको ऑपरेशन करा लें, पर ऐसा नहीं है। अंग्रेजी दवा के विकल्प में होम्योपैथिक दवा है। दुनिया में हर चीज़ का उपचार, प्रत्येक बीमारी का उपचार अंग्रेजी दवा से आप नहीं करा सकते हैं। आराम तो होता है लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। इसलिए होम्योपैथिक दवा का रिसर्च किया गया, तो महात्मा हेनीमैन साहब ने होम्योपैथिक दवा का उन्होंने रिसर्च किया। होम्योपैथिक दवा लक्षण के आधार पर आपका इलाज करता है, इसलिए इसे जड़ से समाप्त करता है। बहुत जगह पर बहुत सारे रोगी घूम घाम कर आ गए हैं, थक हार के बैठ जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि चारों तरफ से हम दिखा लिए, सारे डॉक्टर बोल दिए कि कभी भी ये तुम्हारा ये बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही बीमारी को, बहुत सारे असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है मेहनत के दम पर। हमने इस वक्त काफ़ी शोध रिसर्च किया और हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसका रिसर्च किए थे और वही फार्मूला हम लोग प्रयोग करते हैं और अपना से भी उसमें कई दवाओं को रिसर्च कर हमने एडवांस बना दिया। अभी नौशाद जी का हाल ही में ठीक हुआ है। नौशाद जी का फाइलेरिया पूरी तरह से ठीक हो गया है। और आपको रंजीता कौर जी पंजाब की जो महिला है, उनका ऑपरेशन भी हो गया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। व्यास महतो जी भी हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो हम कोई भी बात आपको पूरे प्रमाण के साथ आपको हम बताते हैं, और जब कोई रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है तभी जाकर हम जो वीडियो बनाते हैं। जब 66 साल का पुराना फाइलेरिया ठीक हुआ तो वो उनका हमने लाइव किया। लाइव करने के बाद में हम नहीं जानते थे कि फाइलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी है और इतने ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। जब 300 लोगों ने उस वीडियो को देखा और तरह तरह के फाइलेरिया के मरीज का फोटो आने लगा, तब हम समझे कि फाइलेरिया भी एक गंभीर खतरनाक बीमारी है। कई लोगों को हमने ऑपरेशन से बचाया है। अभी एक मास्टर साहब के लड़के थे, उनका भी ऑपरेशन का डेट पड़ चुका था, लेकिन आज बिल्कुल वो भी हमारे दवा से ठीक है, आज शिक्षक बन चुके हैं। तो फाइलेरिया में जांच के फेरे में न पड़े, लक्षण सिम्टम देखें। और एक लक्षण और जो है, जो नहीं पकड़ पाते हैं, वो क्या होता है, दूध की तरह पेशाब होना। दूध की तरह पेशाब होना, दूध की तरह पेशाब होना, ये भी फाइलेरिया का ही लक्षण है। यदि पैर आपका अचानक फूल जाए, पैर फूल जाए, तो समझना चाहिए कि फाइलेरिया का लक्षण हो सकता है। पैर फूलने लगे, ऐसे शरीर, पैर, हाथ बहुत सारे बीमारियों में फूलता है। किडनी के बीमारी में, हार्ट के बीमारी में, लीवर के बीमारी में, टीबी के बीमारी में। टीबी की बीमारी में भी इसमें पैर में सूजन आ सकता है। तो टीबी की बीमारी में भी सूजन आ जाता है। लेकिन फाइलेरिया का केवल पैर में, हाइड्रोसिल में, और बहुत लोगों को हाथ देखिए, हाथ पर अटैक करता है। कई लोगों को हाथ फूल जाएगा तो इसे हार्ट का बीमारी समझ लेते हैं। कई मरीज भी हमको मिले हैं कि बहुत दिनों तक डॉक्टर हार्ट का बीमारी समझ करके इलाज करते रहे, हाथ फूल गया तो, लेकिन हार्ट नहीं था। अंत में मालूम चला कि फाइलेरिया ही है। तो पैर फूले,
या हाथ फूल जाए, पैर फूल जाए या हाथ फूल जाए तो फाइलेरिया का लक्षण है। और इसका जांच कुछ भी नहीं है, जांच से आप कोई निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे कि फाइलेरिया ही आपको है। ये लक्षण आपको देखनी चाहिए, लक्षण के आधार पर ही फाइलेरिया रोग का इलाज चलेगा, तब जा कर के ये ठीक होगा। यदि बहुत ज़्यादा पुराना फाइलेरिया आपको हो गया है, यानी अभी तक 66 साल पुराना फाइलेरिया हमने ठीक किया है, तो 66 साल से पहले कोई भी कितना भी पुराना बीमारी है तो दिखा सकते हैं। तो 66 साल पुराना बीमारी से पहले का कितना भी पुराना हो वो दिखा सकते हैं, ज़रूर ठीक होगा। यदि आपको किसी भी तरह के सलाह की ज़रूरत है और विश्वसनीयता की जांच करनी है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं इस पर, ताकि आपको विश्वास हो सके कि फाइलेरिया 100% ठीक होने वाला बीमारी है। इसके लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर, यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो आप यदि छपरा जिला बिहार से हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। छपरा जिला बिहार से आप बाहर हैं तो ऑनलाइन घर बैठे आप इलाज ले सकते हैं। यदि ऑनलाइन हमारे उपचार ले रहे हैं और लग रहा है कि आपका बीमारी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो डायरेक्ट आपको क्लिनिक पर आकर भी मिलनी चाहिए। फाइलेरिया में दूध जितना पीना है पी सकते हैं, दही केले का प्रयोग न करें। और इसमें यौन क्षमता सेक्स पावर भी लगातार घट सकता है। हाइड्रोसिल बढ़ने से आपका पेनिस का साइज छोटा होने के कारण आपको इसमें बीमारी यौन क्षमता वाला भी लग सकता है। यह स्त्री पुरुष बच्चा कई तो मरीज ऐसे भी मिला है कि बचपन से ही उनको फाइलेरिया है और इस उम्र में आकर के उनका फाइलेरिया ठीक हुआ। तो फाइलेरिया कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। तो फाइलेरियासिस हो गया है, हाथी पाँव हो गया है, चाहे कितना भी मोटा पुराना क्यों ना हो, जरूर ठीक होगा। अब ये देखिए लेप लगाया गया है, और लेप लगाने से थोड़े फाइलेरिया ठीक होगा। लेप से इसमें और इसमें देखिए फोड़ा आ गया और ये बीमारी आपको बढ़ गया। अब ये देखिए लेप वाले ये सब चीज़ आपको इसमें जड़ी बूटी प्रयोग किया गया है। मरीज ने इसका पिक्चर भेजा था, ऐसे आपको पेस्ट की तरह लो लगाने के लिए बोलता है। लेप लगाने से, तेल लगाने से ये बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होगा। जब ठीक होगा तो लक्षण के आधार पर आपका इलाज चलेगा, तभी जाकर के पूर्णतः फाइलेरिया ठीक होगा। तो बहुत सारे लोगों को अभी तो हाल ही में नौशाद जी का फाइलेरिया ठीक हुआ है, तो उसका अभी वो विदेश चले जाएंगे। और कई लोगों को माइक्रो फाइलेरिया की वजह से विदेश नहीं जा पाते हैं, पॉजिटिव आ जाता है, तो आप विदेश भी जा सकेंगे अब, क्योंकि माइक्रो फाइलेरिया के साथ साथ फाइलेरिया भी यदि हो गया है तो भी आपका ठीक होगा। नौशाद जी विदेश जाने की तैयारी कर लिए हैं, जब विदेश चले जाएंगे तो उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और पूर्ण रूपेण उन्होंने बीमारी को समाप्त करा लिया है और विदेश जाकर अपना अच्छे तनख्वाह पर नौकरी करेंगे। तो विदेश जाने के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है। हम तो कहेंगे देश में भी रहते हैं तो फाइलेरिया के बारे में ज़रूर जानिए। और ये बीमारी 100% विश्वास के साथ, प्रमाण के साथ हम कह सकते हैं कि ठीक हो जाता है। कई लोगों को विश्वास नहीं होता है आज भी कि फाइलेरिया ठीक होता है, तो नहीं विश्वास होने का आप कारण बताइए, कमेंट में लिखिए, डिस्कस कीजिए। और हम आपको तो कई प्रमाण दे चुके हैं। अब आप लेप लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, इधर उधर का दवा खाएंगे, तो इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। बार बार हम मना करते हैं कि लेप लगाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। जब ठीक होगा
तो होम्योपैथी के लक्षण के अनुसार दवा चलेगा, तब जाकर ठीक होगा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही किसी क्लिनिक में जा कर के कोई दवा ले लेने से आपका बीमारी ठीक नहीं हो जाएगा। ये फाइलेरिया है, असाध्य बीमारी के अंतर्गत आता है। असाध्य बीमारी को ठीक करना इतना आसान भी नहीं रहता है। तो विश्वास करिए, आप हमको पूरा प्रमाण दे चुके हैं। और आपको कोई भी तरह का समस्या हो, विश्वास नहीं आ पा रहा हो, क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हैं, इसका भी कारण लिखिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि फाइलेरिया के पुराने मरीज को अब आशा हो गया होगा कि फाइलेरिया पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला बीमारी है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।